3 में मजा आता है ना, शोर कम हो रही थी। देखो आयनिक बॉन्ड, इसको भी अंग्रेजी में आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं ना, लिख दूं आयनिक आयनिक बंध, बंध समझते हो? बस 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 लिख दो। आबंध भी कह लो ना, बंध कह लो या फिर आबंध भी कह लो, कुछ भी कह लो। अरे कॉपी करा रही है अभी से, ठीक। आयनिक बॉन्ड क्या होता है पता है? आयनिक बॉन्ड में एक तो होता है दाता, एक होता है उसे बोलते हैं डोनर, एक होता है स्वीकार करने वाला, उसे हिंदी में बोलते हैं ग्राही। क्या कहते हैं? जो लेता है। एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर, ठीक है ना। देखो तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है उसकी डेफिनेशन। क्या लिखना है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसा रासायनिक आबंध, लिखो इसमें, ऐसा रासायनिक आबंध, ऐसा रासायनिक आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण स्थानांतरण से बनता है ठीक है ना। लिखो इसे आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। समझ आया? क्या होता है? इस प्रकार के आबंध धातु जो इलेक्ट्रॉन दाता व अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य बनता है, ठीक है ना। यानी ऐसा रासायनिक आबंध जो धातु और अधातु के बीच बनता है। समझ आया? छाप लो फटाफट से। छप गया? खरपतवार लो, छाप लो, हम हट जाते हैं। ले भाई हम हट गए। चलो देखो यानी कि एग्जांपल देखो, NaF, NaCl, CaCl2, MgO, CaS, सोडियम सल्फाइड है ना। देखो इसमें क्या होता है, मैंने कहा ना धातु होता है, तो यहां देखो सोडियम, इसमें क्या होगा कि Na और Cl है। कौन है? Na और Cl है। तो सोडियम जो है वो क्या नंबर पे है? 11। ये 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा ये। और ये क्लोरीन है इधर, इसके 17 पे है, तो 2, 8 और कितने हो गए? इसको 1 चाहिए। तो इसमें ये कौन है? ये है धातु और ये है अधातु। ये धातु है। अब धातु कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है।
ये अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना। तो देखो Na के बाहरी कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl के बाहरी कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, हुआ ट्रांसफर। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर क्या होता आएगा, प्लस, जो लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस। तो प्लस माइनस के बीच क्या बनेगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। तब क्या बनेगा, NaCl बंद बनेगा। समझ में आया। इस सब लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, तब ये हमारा होता है NaCl। क्या हो गया, NaCl। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया तेरे को। हाँ, कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें MgCl2 बना के दिखाता हूँ। अरे कहाँ लग गया, कौन सा बनाओ, MgCl2 का बनाओ। MgCl2 कैसे बनेगा भाई, क्या, 2 इलेक्ट्रॉन Mg के सबसे भारी कक्ष में है, और Cl के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 चाहिए। तो 1 Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 1 Cl एक ही तो लेगा, तो 2 Cl मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। चलो देखो, तो Mg इधर लो, इधर Cl लो, इधर भी Cl लो। इसके बाहरी कक्ष कुल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, ऐसे। तब क्या बनाएगा, देखो ये, तब Mg ने 2 दिया है ना, तो उस पर 2 प्लस आएगा। इधर Cl ने 1 लिया है तो 1 माइनस, और इधर भी Cl ने 1 लिया है तो 1 माइनस। समझे। अब इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इनके बीच में MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। चलो, लिखा तो मैंने इसके ऊपर था, ये कैसे बग गया नीचे। अच्छा, उस पर हट जाता है, टिकता नहीं है उस पर। छाप लिया। चलो, अब तुम मेरे को दिखाओ बना करके, किसका, कैल्शियम का। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड का बनाओ। ये भी क्या है, आयनिक यौगिक। बनाओ कैल्शियम क्लोराइड का। देखो, ये रहा कैल्शियम, इसके बाहर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो ध्यान से, इधर कौन है, क्लोरीन, इधर कौन है, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2, 1 इलेक्ट्रॉन तो गया इधर से इधर, एक गया इधर, ठीक है भाई। कैल्शियम हो गया 2 प्लस, क्लोरीन हो गया इधर 1 माइनस और 1 इधर माइनस। तो इसके बीच में क्या होगा, इस प्रकार से। अब ये पहले तो अट्रैक्शन होगा, फिर CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCl। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा आंसर, इसे भी लिख लो। अब चलते हैं आगे, लिख लिया। चलो देखो, ये है N2, ये देखो, ये ना वो दिखा रहा है इसमें कि कैसे बनता है। देखो पहले में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चला गया नीला, इधर क्या हो गया प्लस, उधर क्या हो गया माइनस, आपस में क्या हुआ, अट्रैक्शन। आगे आ जाओ। ये वही कह रहा है कि सोडियम जो है ना लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लोरीन है या फिर Cl है वो प्राप्त करता है ना, ये वही कहना चाह रहा है, कुछ नहीं है इसमें। आगे आ जाओ, तो ये एग्जांपल दिखा रहा है ना, तो तुमको आता है ना। सोडियम क्या कर रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, क्लोरीन को, तो वो क्या हुआ, Na प्लस बन गया, बस दिया ना उसने, उधर Cl, ठीक है ना।
एग्जाम्पल CaCl2, एक कैल्शियम 2 Cl को देगा, दोनों लेकर के बैठ गए। हाँ, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन, लिखो, आयनिक आबंध का निर्माण, आयनिक बंध का निर्माण आयनिक आबंध का निर्माण, आयनिक आबंध का निर्माण, अरे आयनिक आबंध का निर्माण निम्न पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है भाई, निम्न पर निर्भर करता है। समझे आप लोग? देखो कैसे कैसे करता है ये निर्भर। पहला क्या पॉइंट है इसका? पहला है द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहा है कि संगत उदासीन परमाणु से ऋणायन व धनायन आसानी से, को एक भाषा में और क्या कहते हैं? सरलता से बनना चाहिए। ये तो पहली शर्त है कि आयनिक यौगिक तब बनेगा जब जो भी परमाणु है, उदासीन परमाणु, उससे आसानी से बनना चाहिए क्या? धनायन और ऋणायन, ठीक है ना भाई। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो बनेगा आयनिक बंध, यानी जितना आसानी से क्या बनेगा? धनायन, उतने ही आसानी से क्या बनेगा? ऋणायन, और तब जाकर के दोनों की मिली भगत से क्या बनेगा? आयनिक आबंध, ठीक है ना। सोडियम होता है जल्दी बना लेता है धनायन, क्लोरीन होता है जल्दी बना लेता है क्या? ऋणायन। इसीलिए उनके बीच में क्या बनता है? आयनिक आबंध जल्दी बनता है। मिटा दूं? देखो ये रहा, ये कौन है? M4 मोंकी नहीं है, धातु, ठीक है। M4 कोई मेटल मतलब धातु, M से मेटल। ये G क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गैसीय अवस्था में होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन से त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब क्या बन गया? M+ बन गया ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, भाई जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी आयनन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी ना भाई। इलेक्ट्रॉन अगर आराम से त्याग देगा तो क्या होगा? आयनन एंथैल्पी कम होगा। क्या होगा? हाँ, अब जल्दी से क्या होता है? आयनन एंथैल्पी क्या होता है बताइए? अब किसी विलगित गैस या परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो आयनन एंथैल्पी जिसकी कम होगी, क्या होगी? कम आयनन एंथैल्पी, वो जल्दी बॉन्ड बनाएगा। आयनन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, ठीक है ना, धातुओं की। ये वही कहना चाह रहा है। ये कौन है? X कोई धातु है, X कोई अधातु है दूसरा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के बाद में कौन सी निकलती है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी निकलती है ना। तो हम क्या बोलते हैं? अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसकी कम होती है वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, यानी कि उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। हाँ, ये रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आप उसके नीचे क्या लिखोगे? आप इसके नीचे लिखोगे इधर, ये लिखो धातु आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन
लब्धि एंथैल्पी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों ही कम होना चाहिए, दोनों ही। अगर दोनों कम होंगे तो अबंध जल्दी बनेगा। समझ में आया? अब दो उसको वो मिटा दूं। देखो अब क्या कह रहा है, ये रहा फॉर एग्जांपल, ये देखो ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आर फेवर्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि मेटल जो होता है ग्रुप 1 और 2 का होता है, ग्रुप 1 और समूह 1 में कौन होता है, लीना कारब से फरियाद, और ग्रुप 2 में कौन होता है, बेटा मांगे कार्स्टर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, ये सब होते हैं 2 में। तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। क्या होती है, काफी कम होती है। और जो अधातु है क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सॉरी वो पहले कम कह देता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि सॉरी आयनन एंथैल्पी कम होना चाहिए। जितना कम होगा आयनन एंथैल्पी, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से त्याग देगा, तो बंध जल्दी बनेगा। जितना उच्च होगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी स्वीकार कर लेगा। हाँ स्वीकार करने वाले तो होते हैं। तो ग्रुप 16 और 17, 16 में कौन आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन है ना, 16 में आता है। हाँ, और 17 में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन था ना। फ्लोरीन क्या था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी था ना। वैधूत ऋणात्मकता क्या थी उसकी, सबसे ज्यादा थी। किसमें, आवर्त सारणी में सबसे अधिक किसकी होती है, और सबसे कम किसकी होती है, आयनन एंथैल्पी। अब सीएच की होती है, हाँ सीजियम की होती नहीं है सबसे कम, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं उनके कम होते हैं आयनन एंथैल्पी, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के क्या होते हैं, उच्च होते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसीलिए इनके हमको मिलते हैं आयनिक बॉन्ड ज्यादा, आयनिक आबंध भी बनाते हैं, ठीक है ना, अधिक से अधिक। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन लेने की जो वो होती है प्रवृत्ति, वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों हो सकता है, ठीक है ना। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये कह रहा है आयनन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब आयनन सॉरी क्षेपी नहीं शोषी, ऊष्मा, क्योंकि आयनन एंथैल्पी में हमेशा ऊष्मा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऊष्मा। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलता भी है और अवशोषित भी होता है। समझे, समझ में आया भाई, निकलता भी है और हमको उसको देना भी पड़ता है, तो दोनों काम होता है। आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट विद लो, नहीं ये दोनों चीज वही कह रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको समझा रखा है पहले। आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाँ वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए, ये वही कहना चाह रहा है। तो इसमें देखो ये रहा, सिंस अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो अपना सारा इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है वो उससे क्या होना चाहिए, कम वैद्युत ऋणात्मक, ठीक है ना, कम होना चाहिए, ये वही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम फॉर्मिंग द बॉन्ड मस्ट ऑल्सो बी अप्रेसिएबल हाई। अगर भाई मान ले मेरे पास कौन है, एक है क्लोरीन, कौन है एक मेरे पास में है क्लोरीन, ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन, एक मेरे पास में हो गया हाइड्रोजन। तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ये होता है ज्यादा विद्युत ऋणायन और ये होता है कम विद्युत ऋणायन, है ना। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है और बंद बनता है, ऐसे बनता है ना, इस प्रकार से, ठीक है भाई, समझ में आया। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट लिखो, वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर, समझ में आया, लिखो वैद्युत ऋणात्मक
ऋणात्मकता में अंतर, ऋणात्मकता में अंतर वाले तत्वों के मध्य भी आयनिक आबंध बनता है। समझ में आया सबको? अच्छा बोलो। छप गया? चलो कल मिलते हैं ना। इसको चावल फटाफट।